क्या आप जानते हैं हज यात्रा की असल सच्चाई क्या है? दुनिया भर के मुसलमानों के लिए यह यात्रा एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हज के पीछे की असल कहानी क्या है? इस यात्रा का क्या महत्व है और इसके दौरान होने वाली घटनाएं क्यों लाखों लोगों की आस्था को जागृत करती हैं? हज सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है जो हर मुसलमान के जीवन में एक बार जरूर आता है। मक्का और मदीना की पवित्र धरती पर हर साल लाखों लोग अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस यात्रा की गहरी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जड़ें कहाँ हैं? इस वीडियो में हम आपको हज यात्रा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और दिलचस्प तथ्यों के बारे में बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। हम आपको बताएंगे कि हज यात्रा के दौरान किन घटनाओं और परंपराओं को निभाया जाता है और इसके पीछे के आध्यात्मिक उद्देश्य क्या हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस यात्रा से जुड़ी कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें जानकर आपके मन में हज के बारे में एक नया दृष्टिकोण आएगा। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर सवाल का जवाब आपके सामने होगा। क्या आप जानते हैं कि हर साल अरब कंट्री हज से $8 बिलियन और उमरा से करीब $4 बिलियन का बिजनेस करती है? क्या आप यह भी जानते हैं कि तकरीबन 1400 साल पहले काबा में 360 देवी देवताओं की पूजा की जाती थी और उस समय कई काबा हुआ करते थे, जिसका जिक्र इस्लाम की हदीस में भी मिलता है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि हर साल हजारों मुस्लिम इस्लाम को त्याग कर खुद को एक्स मुस्लिम बताते हैं और इस्लाम की प्रैक्टिसेस को झूठा कहते हैं? तो आखिर क्या है हज का काला सच जिसे अब तक दुनिया से छुपाया गया? क्या वाकई जन्नत से फरिश्ता भेजा गया था और इस्लाम में जानवरों के साथ सेक्स क्यों जायज ठहराया गया है? क्या इस्लाम और उसकी प्रैक्टिसेस वाकई 1400 साल पहले के अरेबिक कल्चर से कॉपी की गई हैं? दोस्तों, हर साल हज यात्रा के लिए लगभग 2 मिलियन लोग सऊदी अरब जाते हैं, जिनमें 1.5 से 2 लाख मुस्लिम भारत से भी शिरकत करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हज यात्रा कितनी मुश्किलों से भरी होती है और लोग वहां क्या करते हैं? हज इस्लाम के 5 फर्ज में से एक है और मुस्लिमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। हज शब्द का मतलब है किसी पवित्र स्थान की ओर यात्रा करने का इरादा करना। इस्लाम के अनुसार हज केवल एक बार जीवन में करना फर्ज है और इसे मक्का में काबा की परिक्रमा करने के रूप में अदा किया जाता है। हज यात्रा के दौरान मुसलमान कई रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे काबा की परिक्रमा करना, अराफात मैदान में रहना, सफा और मारवा पहाड़ियों के बीच दौड़ना, शैतान पर पत्थर फेंकना, पशुओं की कुर्बानी देना और सिर मुंडवाना। इसके बाद मुस्लिम काबा में स्थित काले पत्थर को चूमते हैं, जिसे वे जन्नत से भेजा गया खुदा का तोहफा मानते हैं। इस यात्रा में कई धार्मिक प्रक्रियाएं हैं जिन्हें पूरा करने के बाद ही हाजी की यात्रा सफल मानी जाती है। हालांकि कुरान में इस काले पत्थर का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हदीस में इसका महत्व बताया गया है। हदीस के अनुसार पैगंबर मोहम्मद इसे खुदा का दायां हाथ मानते थे और इसे जीवित मानते थे। उन्होंने इसे चूमा था और इस परंपरा को हाजियों द्वारा भी फॉलो किया गया। लेकिन अब हज यात्रा में लाखों लोग आते हैं, जिससे सबके लिए इसे छूना और चूमना संभव नहीं रहा। इसलिए हाजी अब इस पत्थर की ओर मुंह करके दुआ करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह प्रैक्टिस किसी पुरानी संस्कृति से कॉपी की गई है? ये दावा करने वाले कई एक्स मुस्लिम और अन्य धर्मों के लोग मानते हैं कि इस्लाम की कई प्रैक्टिसेस अरब की पुरानी बुत परस्ती और संस्कृति से कॉपी की गई है। इतिहास में यह भी कहा जाता है कि काबा को पहले अरब के कबीलों ने पूजा स्थल के रूप में बनवाया था और बाद में इसे मोहम्मद साहब ने अपने इस्लामिक प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किया। दरअसल इस्लाम से पहले अरब के लोग काबा की परिक्रमा करते थे और इसे बाद में मोहम्मद साहब ने एक धार्मिक रिवाज के रूप में पेश किया। इसके अतिरिक्त इब्राहिम के नाम से जुड़ी काबा की कहानी पर भी सवाल उठाए जाते हैं। कुरान में कहा गया है कि काबा को इब्राहिम ने बनवाया, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। यह कहानी बाइबल के आधार पर बनाई गई हो सकती है। इस प्रकार कई ऐतिहासिक और धार्मिक तथ्यों के आधार पर यह साबित होता है कि इस्लाम की कुछ प्रैक्टिसेस और काबा का महत्व अरब की पुरानी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। यह काबा का असली इतिहास है और बाद में मोहम्मद साहब ने इन कबीलों को इस्लामिक प्रैक्टिसेस अपनाने पर मजबूर किया, जिससे अरब में इस्लाम का उदय हुआ, जो अब पूरी दुनिया में फैल चुका है।
इस्लाम के अन्य परंपराओं और रिवाजों की जड़ें भी अरब के कबीलों के रहन सहन और उनकी संस्कृति में हैं। उदाहरण के तौर पर इस्लाम में जानवरों की कुर्बानी का बड़ा रिवाज है, जो अरब के कबीलों की परंपरा से आया है। उस समय अरब एक रेगिस्तान इलाका था, जहां पेड़ पौधे कम थे और लोग अपनी भोजन संबंधी जरूरतों के लिए जानवरों के मांस पर निर्भर थे। वे अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए जानवरों की बलि देते थे, और यही परंपरा बाद में मोहम्मद साहब ने इस्लाम में शामिल कर दी, जिसे आज हम कुर्बानी कहते हैं। इसी तरह किबला की मान्यता भी अरब के कबीलों से आई थी, जो पहले यहूदी लोग फॉलो करते थे। बाद में मोहम्मद साहब ने काबा को अपना किबला बना लिया और सभी मुस्लिमों को उसकी दिशा में नमाज अदा करने का आदेश दिया। हदीस में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि पहले पैगंस यह परिक्रमा करते थे और बाद में मोहम्मद साहब ने इसे इस्लाम में भी शामिल कर लिया। काबा के काले पत्थर को चूमने की परंपरा भी पैगन कल्चर से ली गई थी। पहले लोग इस पत्थर की पूजा करते थे और उसकी परिक्रमा करते थे, लेकिन मोहम्मद साहब ने इसे चूमने की परंपरा शुरू करवाई। इस प्रकार कई इस्लामिक रिवाजों और परंपराओं की जड़ें अरब की पुरानी बुत परस्ती और कबीलों की संस्कृति में पाई जाती हैं। इसके अलावा जानवरों की बलि के बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि कैसे प्राचीन समय में लोग अपनी जिंदगी को बनाए रखने के लिए जानवरों को शिकार करते थे और उनका मांस अपनी भोजन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इस्लाम में जानवरों की कुर्बानी की परंपरा भी इसी प्राचीन अभ्यास से विकसित हुई है और अब इसे हज के दौरान हर साल दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा अदा किया जाता है। इस्लाम की अधिकांश प्रमुख प्रैक्टिसेस भी अरब के प्राचीन कल्चर से ली गई हैं, जिन्हें एक साथ जोड़कर एक नया मजहब इस्लाम तैयार किया गया। यह मजहब भी पूरी दुनिया में तलवार की नोक पर फैलाया गया और यही कारण है कि इस्लाम के रिवाजों और परंपराओं में अरब के उन पुराने रिवाजों की गहरी छाप है। इस्लाम के कई रिवाज, जैसे कि जानवरों की कुर्बानी, काबा की परिक्रमा, काले पत्थर को चूमना और कुछ अन्य प्रथाएं, सभी अरब के प्राचीन बुत परस्तों की परंपराओं से ली गई हैं। इससे भी अधिक दिलचस्प यह है कि इस्लामिक परंपराओं और प्रथाओं का एक हिस्सा ऐसे समय से संबंधित है जब अरब की संस्कृति पूरी तरह से बुत परस्ती पर आधारित थी। उस समय अरब के लोग काबा और उसके आसपास के क्षेत्र में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते थे और काले पत्थर को एक दिव्य तत्व मानते थे। इस्लाम में जब पैगंबर मोहम्मद ने अपनी नई आस्था का प्रचार किया, तो उन्होंने इन पुरानी परंपराओं को खुद में समाहित कर लिया और कुछ चीजों को पूरी तरह से नए ढंग से पेश किया। काबा की परिक्रमा, पत्थर को चूमने और जानवरों की कुर्बानी जैसे रिवाजों को इस्लाम में आधिकारिक रूप से एक धर्म के रूप में शामिल कर लिया गया, लेकिन इनका गहरा संबंध अरब की पुरानी संस्कृति और परंपराओं से बना रहा। यह देखा जा सकता है कि इस्लाम की कई प्रैक्टिसेस पूरी तरह से अरब के कल्चर और उनके सामाजिक रिवाजों से प्रभावित हैं। इन पुरानी प्रथाओं को इस्लाम में अपनाकर एक नए धर्म की नींव रखी गई, जो न केवल उस समय के अरब कबीले के रीति रिवाजों को शाही तौर पर स्वीकार करता था, बल्कि उन परंपराओं को पूरे संसार में फैलाने का काम भी किया गया। आज भी इन प्रथाओं का पालन किया जा रहा है, जो इस बात का प्रमाण है कि इस्लाम की नींव केवल एक नए सिद्धांत पर नहीं, बल्कि अरब के प्राचीन रिवाजों और सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित थी। इस्लाम के रिवाजों की यह गहरी छाप अब तक इस धर्म की पहचान बन चुकी है और पूरी दुनिया के मुसलमान इसे आत्मसात करते हुए अपनाते हैं। चाहे वह काबा की परिक्रमा हो, कुर्बानी हो या काले पत्थर को चूमने का रिवाज। वास्तव में आज के समय में मुस्लिम समुदाय के लोग किसी खुदा की इबादत नहीं करते, बल्कि वे अरब के लगभग 1400 साल पुराने और बिना किसी ठोस आधार वाले कल्चर को ही फॉलो कर रहे हैं। यह वही संस्कृति थी जिसमें मूर्तियों की पूजा की जाती थी, जानवरों की बलि दी जाती थी और अन्य ऐसे रीति रिवाजों का पालन किया जाता था। जब पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम का प्रचार किया, तो उन्होंने इन पुरानी परंपराओं और प्रथाओं को नया रूप देकर धर्म में शामिल किया। हालांकि इन प्रथाओं का गहरा संबंध अरब के प्राचीन बुत परस्ती और कबीलाई संस्कृति से था। उदाहरण के तौर पर काबा में जो काला पत्थर है, जिसे मुस्लिम जन्नत का पत्थर मानते हैं, उसकी पूजा की शुरुआत पहले अरब के बुत परस्तों द्वारा की गई थी। वे इसे भगवान का प्रतीक मानते थे और उसी परिक्रमा की परंपरा को इस्लाम में शामिल कर लिया गया।
आज के विज्ञान और तकनीकी प्रगति के इस दौर में बहुत से शिक्षित और समझदार मुस्लिम अपनी धार्मिक मान्यताओं से असहमत होकर खुद को एक्स मुस्लिम कहते हैं। उनका मानना है कि इस्लाम केवल एक पुरानी संस्कृति से लिया गया एक धर्म है जिसे उस समय के अरब कबीले और उनके रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। इस्लाम की कई परंपराएं और रिवाज जैसे कि काबा की परिक्रमा, जानवरों की कुर्बानी और काले पत्थर को चूमना वास्तव में उस समय के अरब के प्राचीन बुत परस्ती और कबीलाई रीति रिवाजों से ही प्रेरित हैं। आजकल जब लोग इतिहास, धर्म और सांस्कृतिक बदलावों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो वे उन चीजों पर सवाल उठाने लगे हैं जिन्हें पहले बिना किसी विरोध के स्वीकार किया जाता था। विशेषकर सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में इन सवालों का खुलकर चर्चा होना संभव हुआ है और यह समाज में नए दृष्टिकोणों को जन्म दे रहा है। एक्स मुस्लिम का बढ़ता हुआ आंकड़ा इस बात का संकेत है कि आज के मुस्लिम समाज में भी कई लोग अब इस्लाम की जड़ों और उसके प्राचीन स्रोतों के बारे में सोचने लगे हैं। वे मानते हैं कि इस्लाम को एक विशिष्ट धर्म के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जबकि इसकी अधिकांश प्रथाएं और रीति रिवाज अरब के बुत परस्ती और पुरानी कबीलाई परंपराओं से कॉपी किए गए थे। यह बदलाव एक नए विचारधारा के उदय को दर्शाता है जिसमें लोग अपनी धार्मिक पहचान पर सवाल उठा रहे हैं और उन चीजों पर पुनर्विचार कर रहे हैं जो सदियों से स्थापित मानी जाती थीं। एक्स मुस्लिम होने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि व्यक्ति ने धार्मिक आस्थाओं को छोड़ दिया, बल्कि यह भी है कि उन्होंने उन आस्थाओं के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्रोतों पर गहरी और आलोचनात्मक दृष्टि डाली है। यह एक संकेत है कि आज के समाज में लोग खुद को पुराने विचारों से मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं और अधिक वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इन बदलावों का असर न केवल इस्लाम पर बल्कि पूरे विश्व भर के धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं पर पड़ रहा है और इतिहास के पुराने पहलुओं को समझकर उन्हें नए संदर्भ में परखें ताकि हम एक सशक्त और समृद्ध समाज की दिशा में आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, आपका इस्लाम के इस कल्चर के बारे में क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि यह केवल अरब की प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है या फिर इसमें कोई और गहरी सच्चाई छिपी है? हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम इस पर और गहराई से चर्चा कर सकें। अगर आपको इस वीडियो से जानकारी मिली हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए इसी तरह की और वीडियो लाते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।